कोई बच्चा नहीं था। बड़ी बहन को कोई बच्चा नहीं था। हाँ जी। तो बुआ का पति सेवाग्राम का और दादा लेकर का दोनों का जवाहर का बिजनेस था, कलकत्ता में था। ये बुआ कौन थी ये पूछ रहे, ये किसको बुआ थी? बुआ माना सेवाग्राम का पत्नी हो गई, पत्नी थी। ये बुआ किसको बुआ थी? बुआ तो उसको कहा जाता है जो बाप की बहन की बच्ची होती है ना, वो बुआ कहती है। वो पर्सनालिटी कौन थी, किसको बुआ थी? कलकत्ते में वो तो अभी भी बैठी है, निर्मल शांता दादी। निर्मला शांति दीदी का बुआ ये तो गोद लिया था, हैं? उनको थोड़े समय के लिए गोद ले लिया था। निर्मल शांता दादी को जो ब्रह्मा बाबा की बहन थी, वो पुत्री थी, उसको गोद ले लिया था उनकी बुआ ने। हाँ जी। भाई जो सेवाग्राम का जो पत्नी थी, वो पत्नी बड़ी मम्मी थी या छोटी मम्मी थी? ये दोनों में नहीं, जो छोटी मम्मी जो है ना 84 जन्म एक के साथ जाती है, वो प्रजापति के साथ, और किसी के साथ जाती नहीं है। तो आगे में छोटी मम्मी जो है वो माता थी। एक बात ये है कि जो आदि में विष्णु होगा वो अंत में भी विष्णु स्वरूप होगा या नहीं? आदि सो अंत। तो यज्ञ के आदि में विष्णु का पार्टधारी प्रैक्टिकल आत्माएं कौन कौन थी? प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली लक्ष्मी और जगदम्बा। दोनों विष्णु हुए कि लक्ष्मी नारायण को विष्णु कहा जाता है। अच्छा, एक छोटी माँ एक सेवाग्राम, दोनों माँ अगर इकट्ठी करी जाए तो उनको महालक्ष्मी कहेंगे या विष्णु कहेंगे? हाँ, लक्ष्मी तो कहेंगे। बात तो यहाँ विष्णु की हो रही है। तो विष्णु कौन था? विष्णु का स्वरूप कौन सी आत्माएं थी प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में एक छोटी माँ और एक प्रजापिता हमारे नारायण। नारायण बनने वाला। लक्ष्मी नारायण आदि में थे, वही है कि आदि में फिर होते हैं। विष्णु की नाभि से 10 साल के बाद सन 47 में 51 में जाके ब्रह्मा निकला। उससे पहले तो ब्रह्मा को वो नाम निशान भी नहीं था। जब वो कराची में उनके द्वारा मुरली चलाना शुरू किया तब पता चला कि ये ब्रह्मा है। और भगवान क्राइस्ट के कुछ साल पूर्व संन्यास धर्म आया, ऐसा कहा है। इस संन्यास धर्म तो क्राइस्ट के बाद है। वास्तव में बौद्धिक धर्म से ही संन्यास धर्म शुरू हुआ है, क्योंकि बौद्धिक लोग पहले गृहस्थी हुआ करते थे, लेकिन बौद्ध स्तूपों में गृहस्थियों ने साथ साथ रहना शुरू कर दिया। इससे उनमें व्यभिचार फैल गया और उन्हें वैराग आने लगा और वो छोड़ छोड़ करके सन्यासी बन गए। इसलिए बोला है कि क्राइस्ट से कुछ समय पहले सन्यास धर्म आया। बाबा ऐसा कहते हैं, आप मुस्लिम में कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर मंदिर में जाके बाबा का परिचय दो, तो सभी के लिए कहते हैं या असली के लिए कहते हैं? सभी के लिए बना, सभी बच्चों के परिचय देने। सभी के लिए कहेंगे, एक के लिए क्यों कहेंगे? मंदिर में जाके परिचय देना अच्छी बात है ना, भगवान के भक्तों को ही तो सुनाएंगे। हाँ, नास्तिकों को तो सुनाने से कोई फायदा ही नहीं। बड़े बड़े अरबपति करोड़पति बैठे हुए हैं, उनकी बुद्धि तो धन कमाने में ही लगी हुई है, तो थोड़ी सुनेंगे।
हाँ, दवा खाते काम कंट्रोल करता है, दवा खाके काम कंट्रोल करता है, इसका पद क्या होगा? सन्यासी लोग सब पद क्या होगा? कोई दवा खाके कंट्रोल कर, सन्यासियों की बात हुई। नहीं, अगर संगमिक में अगर जो भी अगर दवाई खा के काम में को कंट्रोल किया तो उनका कार्यक्रम में क्या पद? जो सन्यासी करते हैं वो कर रहे हैं, मतलब संन्यास धर्म में जाएगा, जाना इससे पड़ेगा। साबित हो गया ना कि वो दिखावे का पुरुषार्थ कर रहा है। जो बाबा का बताया हुआ पुरुषार्थ है इंद्रियों को कंट्रोल करने का, वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। सन्यासियों ने भी ऐसे ही किया। जो नागे बाबा होते हैं, नंगे रहते हैं, वो ऐसे ही थोड़ी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। दवा खा के और बाबा आवेतवाणी में बार बार प्रतिभा पाटिल का नाम आया, क्या है? तो अभी जो राष्ट्रपति बने ना प्रतिभा पाटिल, बनने से पहले आवेतवाणी चली 610 विषय नंबर है, उसमें प्रतिभा पाटिल का नाम आया बार बार। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से प्रतिभा पाटिल जो है वो ब्रह्मा बाबा को विशेष मान्यता देती है या नहीं देती है? है? देती है। और जब उसे एडवांस का परिचय मिलेगा तो एडवांस की बातों को भी मानना पड़ेगा। अभी कोई ने प्रयास तो नहीं किया है वो लौकिक रूप से राजस्थानी। कहाँ की है? राजस्थान राजा है राजस्थान, वो तो लौकिक बात हुई। वेद का अर्थ क्या हुआ? वेद में राजस्थान कौन सा है? जो राजाओं का स्थान है वो राजस्थान। जो बोला है आगे चल के राजस्थान की संख्या अकूत हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी ज्ञान में चलने वालों की। तो वेद में जो प्रतिभा पाटिल है वो भी ब्रह्मा बाबा को तो मानती होगी ना। प्रतिभा पाटिल कांग्रेस पक्ष में है बाबा, लौकिक में भी। कांग्रेस की सीट तो है, हाँ? लेकिन जो भी हुए हैं वो कांग्रेस से ही तो हुए हैं ज्यादातर। आज से लेकर के अंत तक ज्यादा राज्य किसने किया है? ये तो 5-7 साल के लिए अभी जनता पार्टी ढेंगा मुश्किल से बैठ गई। तो जो कांग्रेसी है वो कौन है? जिन्होंने कभी स्वर्ग बना नहीं पाया, उनके मुखिया क्या कहते थे? राम राज्य लाएंगे। लेकिन राम राज्य लाने की बजाय और क्या हो गया? और ही रावण राज्य हो गया। वो नरम दल के थे। कौन? गांधी जी। दूसरों के दबाव में आकर के कहीं राजा ही नहीं कर पाता है कोई। आज सारा भारत विदेशियों के चक्कर में आकर के आधीन बन गया। हर बड़े बड़े शहर में देखा जाए तो विदेशी कंपनियां अपना आधिपत्य जमाती चली जा रही है, तो भारत की गवर्नमेंट कुछ भी कर नहीं सकती। ये सब है कांग्रेसियों की औलाद।
असली पार्टी तो फिर भी जनता पार्टी है। लेकिन उसमें एक ही महारथी दिखाई पड़ता था। बाकी जैसे सब राम की सेना। बाबा ये जो त्रिमूर्ति का चित्र जो है तीनों ही पुरुष तन दिखाया है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो दो स्त्री का है और एक पुरुष का है। त्रिमूर्ति के चित्र में भक्ति मार्ग में तीनों पुरुष तन दिखाए, और जो बेसिक नॉलेज में चित्र बनाया गया उसमें भी तीनों ही पुरुष ही बैठाए गए। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की त्रिमूर्ति कही जाती है। बेसिक नॉलेज में भी दादा लिख रहा है कि ब्रह्मा का ही चेहरा ब्रह्मा के रूप में बैठाया गया है, और विष्णु शंकर के रूप में भी वही चेहरा है, ऐसे प्रमुख हटा दीजिए। तो तीनों जगह पुरुष ही बैठे हुए। वास्तव में मुरली बोला है कि तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र निकालना चाहिए। त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, माना तीन मूर्तियां जो सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली हैं, सारे विश्व के ऊपर जिन तीन मूर्तियों का डंका फहराएगा, उन मूर्तियों में से एक है ब्रह्मा, सो विष्णु। वो कौन सा ब्रह्मा है? ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। ये तो दोनों एक ही हो गए, अलग अलग नहीं है। बाकी रहा शंकर। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलके जो एक हो गए, वो कौन हुए? ब्रह्मा। ऐसे तो ब्रह्मा चार दिखाई गए, और प्रजापिता ब्रह्मा एक को कहा जाता है। चार भुजाओं के रूप में जो चार ब्रह्मा हैं, वो चलाने वाले नहीं है, चलने वाले हैं। उनको चलाने वाला प्रजापिता है ऊपर, तो जो चलाने वाला रूप है वो किया हुआ मुखिया। विष्णु रूप में भी वो मुखिया है। और जो दादा लेख राज है, प्रवेश करते हैं जिस माता में, वो माता भी रुद्रमाला का मणका है। इसलिए स्वभाव संस्कार से पुरुष है, इसलिए वो भी पुरुष है। अब रह गई वैसे भी शक्ति। जो वैष्णवी शक्ति है, वो अपने स्वभाव संस्कार भले चंद्रवंश से आती है, अपने स्वभाव संस्कारों को किस में मर्ज कर देती है? सूर्यवंशी नारायण में मर्ज कर देती है ना। जो पहले बकरी के स्वभाव था, वो बकरी का स्वभाव फिर बाद में नहीं रहता, शेर शेरनी जैसा ही स्वभाव हो जाता है।
इसलिए भक्ति मार्ग के तीनों चित्रों में पुरुष रूप दिखाया गया है। संपन्न स्टेज की यादगार है। नहीं तो मुरली में बोला है, वास्तव में त्रिमूर्ति में 3 शेर नहीं है, उनमें एक है घोड़ा, एक है बकरी और एक है शेर। वो वर्तमान समय की यादगार है। घोड़ा है मन रूपी घोड़ा ब्रह्मा, और बकरी है जिसने भी कान पकड़ लिया, बस उसके ही अंडर में है। जब तक कान पकड़ में है तब तक उसके अंडर में है। फिर जो कान पकड़ ले तो बकरी दिखाया गया है। लेकिन वो बकरी हमेशा बकरी नहीं रहती है। जब सही संरक्षण में आ जाती है तो वो भी शेरनी हो जाती है। अब पपीते में आधे नर बीज और आधे मादा बीज होते हैं। आधे आधे की बात नहीं है। और कोई पपीता भी ऐसा आ रहा है उसमें बीज नहीं होता है। एक आध बीज तो होता है। जो ज्ञान में तो चलता है, ज्ञान में तो चलता है भाई, जो कोई भाई बहन ज्ञान में चलते, लेकिन बाबा को बिल्कुल पोता पहले नहीं दे दी। अभी तक उनका पद क्या होगा? सुधार नहीं होगा। जब जल्दी सुधार नहीं होगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। जो पाप कर्म है वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। दिन दूना रात चौगुना बोझा चढ़ता जाएगा। उस पद कैसे बनेगा? पोता मिलने देने से आपने जो बुद्धि होती है, आपने जो आपको पोता मिलने देने से और बुद्धि होती है ना, वृद्धि होगी ना, पाप होगी। पाप किया और बाप को बताया नहीं तो पाप वृद्धि को ही पावेगा ना। तो उस पद कहां से बनेगा? बच्चे आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं या पुरुषार्थ से? आशीर्वाद से भगत आगे बढ़ते हैं और बच्चे पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हैं। जो आशीर्वाद मांगते हैं वो बाप के बच्चे ही नहीं है, भिखमंगे हैं। भीख मांगना करना भक्ति मार्ग में होता है। भक्ति आती है रावण से। रावण कौन? मुरली बोला जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। तो भीख मांगना सिखाते हैं, खुद भी भीख मांगते हैं और अपने चेलों से भी भीख मांगना सिखाते हैं। और बाप क्या सिखाते हैं? बाप रास्ता बताते हैं। सिर्फ श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का रास्ता, ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे तो यह बनेंगे लक्ष्मी नारायण। नहीं करेंगे, अपनी मनमत पर चलेंगे, मनुष्य मत पर चलेंगे तो बिरभंगा बाहर बन पड़ेगा। बेसिक नॉलेज में ये
जो स्थिति पैदा होती जा रही है वो क्यों पैदा होती जा रही है? मांगने के कारण। बाबा right. याद करते करते इतनी गहरी याद में चिपके हैं। याद करते करते हाँ इतनी गहरी याद में टिकते हैं कि वो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया ही देना भूल जाते हैं जैसे। गहरी याद होगी हाँ तो गहरी याद में जाते जाते एक स्थिति ऐसी आती है कि किसी चीज की दरकार नहीं रहती। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया ही भूल जाते हैं इस बाबा। हाँ जी, 5 तत्वों के ऊपर भी विजय हो जाती है। इतनी भयंकर एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट होगा अंत में, सारी दुनिया में बदबू ही बदबू भर जाएगी। वही बचेंगे जो आत्म की स्थिति में पक्के स्थित हो गए होंगे। बाकी बाद में तो मूसलाधार बरसात होगी तो बदबू सारी उड़ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। बाबा जयपुर हाईवे रोड पे एक बुलेट बाबा है, उसकी पूजा करते हैं लोग। जो बुलेट रखा हुआ है परसों GTV में दिखा है उसका, जयपुर हाईवे रोड पे है वो। उसको भगवान मानते हैं लोग उधर। बुलेट रखा हुआ है, बुलेट को हार वो डाल के उसकी पूजा करते हैं और उसको बुलेट बाबा बोलते हैं। बुलेट माने बंदूक? बुलेट अपना जो ये रहता ना गाड़ी चलाने वाली, पुराने जमाने की गाड़ी, पुरानी जमाने की जो बुलेट रहता ना, बुलेट गाड़ी का नाम बुलेट गाड़ी, दो चाहिए। इसको टीवी में 2-4 दिन कंटिन्यू दिखाया और 10 साल से पता चलते आया वो। इसका हार वो डालते हैं लोग, हार वो डाल के पूजा करते हैं उसकी, वो बुलेट गाड़ी। हाईवे रोड पे जाते होंगे तो वो जो गाड़ी पे ड्राइवर जो रहते ना, सब लोग उसकी पूजा करते हैं। कुछ RTO नहीं पकड़ सकता, अगर उसकी पूजा नहीं करे तो RTO पकड़ लेता है। ऐसी भावना है लोगों की। RTO लोग जो रहते ना, अगर उधर वो बुलेट की अगर पूजा नहीं करे तो RTO आगे पकड़ लेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा लोगों में मान्यता है। बात आपको बहुत अच्छी लग गई। अच्छी नहीं उनको अच्छी लगी इसीलिए तो बोल रहे हैं। अच्छी नहीं लग रहा, वो पूरा दिख रहा है ना, GTV में दिखा है ना। बाबा थोड़ा हुकुम दिला बना नस्ल बाबा जहाँ जीत वहाँ जन्म होता है, जहाँ जीत वहाँ जन्म होता है। तो इसका मतलब जो जन्म देने वाले होते हैं उनकी जीत होती है या वो जन्म देने वाले माता पिता होते हैं, वो जन्म लेने वाले बच्चे की टट्टी पेशाब साफ करते हैं, सारी जिंदगी की कमाई अंत में उनको सौंप देते हैं। क्या वो फर्स्ट क्लास दास-दासी बन के रहते हैं जिंदगी में। इससे साबित होता है कि उस बच्चे ने पूर्व जन्म में उन माँ बाप के ऊपर कर्मों में जीत पाई है। जैसे कि सीता वाली आत्माएं सतयुग में राधा कृष्ण को जन्म देंगी, सतयुग की 150 वर्ष की राजाई राधा कृष्ण वाली आत्माएं भोगेंगी। और उनके माँ बाप ने क्या किया? संगम युग में संघर्ष ही का संघर्ष किया ना, तो इसका मतलब हुआ कि यज्ञ के आदि में राधा कृष्ण की आत्माओं ने उन राम सीता वाली आत्माओं के कर्मों पर जीत पाई थी। ऐसे ही
सतयुग में कलयुग की कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी। ठीक है, सतयुग में सब कुछ सच्चा ही सच्चा होगा, कलयुग में सब झूठा ही झूठा। अब इतना अंतर 30-35 साल में कट जाएगा। जब विनाश होगा तो क्या नहीं अंतर हो जाएगा। अभी कलयुग अंत आने के लिए कई साल लग गए ना, अभी 30-35 साल में अभी कहाँ अंत है, अभी भी तो कलयुग का अंत आ ही रहा है, अभी कहाँ अंत हो गया, अभी भी तो कलयुग ही चल रहा है। कभी 2037 तक संगम युग समाप्त होना है ना। संगम युग समाप्त होना है और साथ साथ सारी दुनिया से कलयुग का भी खात्मा हो जाएगा। अभी सैंपलिंग लग रहा है, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दे दी है, मैंने सैंपलिंग लग गया है, फाउंडेशन पड़ रहा है। तीव्र गति से सतयुग आ जाएगा, ऐसा है। ऐसे जैसे आगे का टाइम बीतता जाएगा वो काम तीव्र होता जाएगा। तो नई दुनिया जो है वो तो थोड़े लोगों की होगी या 500-700 करोड़ के लोगों की होगी। नई दुनिया तो 500-700 करोड़ लोगों की है और नई दुनिया तो बहुत थोड़ों की होगी। दैनंदिन प्रतिभा पाटिल कौन है? दैनंदिन प्रतिभा पाटिल कौन वेद में प्रतिभा पाटिल वो है जो राजाओं के स्थान की हो। राजाओं का स्थान है ही राजस्थान। उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आने वाली है, ऐसा ब्रह्मा बाबा ने उन्हें बता दिया। तो ब्रह्मा बाबा हद की भाषा बोलते हैं या वेद की भाषा बोलते हैं? कि कांटों के ताज वाली बादशाही की बात की होगी क्या? कौन सी बादशाही की बात की होगी? वेद की बादशाही की बात है। वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आज कांटों का ताज मिलता है, कल उतार दिए जाते हैं, कोई पूछता नहीं है। क्या बड़ी बात होगी? बाबा ये कोहिनूर का हीरा एक वार्तालाप में बोला है, राजा रणजीत सिंह के पास था, उन्होंने अंग्रेज को दिया भेंट में, और वो बातचीत चल रही है, वो वापस भारत में आएगा, तो उसके आने की बेहद में शूटिंग कैसे होगी? अभी बाप दादा विदेशी बन के पार्ट बजा रहे हैं कि स्वदेशी बन के पार्ट बजा रहे हैं? विदेशी। बाप विदेशी बन करके आया हुआ है। तो जो बाप विदेशी बन करके आया हुआ है वो विदेश का हुआ या स्वदेश का हुआ? क्या कहेंगे उसे? विदेश का ही है। लेकिन विदेशी बनकर आए हुए हैं, इसके अंदर क्या बात छुपी हुई है? विदेशी है नहीं, नाटकबाजी चल रही है। तो जैसे वो जड़ हीरा है, दुनिया का इतना बड़ा बेशकीमती हीरा है जिसकी आज तक कोई ने कीमत नहीं आंक पाई, ऐसे ही चैतन्य हीरा है। नाम ही जिसका रखा हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में, वो कौन है? नूर हीरा। कौन है नूर हीरा? हीरो पार्टदारी है। उसी के लिए कहा गया है कोहिनूर हीरा। और हर धर्म का, राज्य का फाउंडेशन किस आत्मा के द्वारा डाला जाता है? रूहानी बाप है, वो उनकी जन्मों की राजाई का फाउंडेशन डालता है।
और जो मनुष्य सृष्टि का जिस्मानी पाप है, वो जितने भी जिस्मानी धर्म हैं उन सब धर्मों की राजाई का फाउंडेशन डालता है। तो सिख धर्म की राजाई कहाँ से शुरू हुई? पंजाब। व्यक्ति कौन है वो? गोविंद सिंह। गुरु गोविंद। वो क्या कोई राजा थे? हैं? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह पहला राजा हुआ जिनके द्वारा सिख धर्म की राजाई का फाउंडेशन डाला गया। उनके हाथ में दिखाया गया है। और ब्राह्मणों की दुनिया में भी, सिख की दुनिया में तो जिस्मानी धंधा शुरू कर दिए। बड़े बड़े मकान लगा दिए। मेरा बाबा के नाम से ट्रस्ट बना करके बड़े बड़े दुकान बम्बई में लगा दिए। ऐसे जिस्मानी शुरू कर रहे हैं पेट के लिए। कुछ भी शुरू कर रहे हैं उसमें फाउंडेशन में श्रीमत, मनमत या मनुष्य मत है, वो देखना है। मुरली में तो ये कहा है तुम बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। उनकी भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट, हमारी शिष्टाचारी गवर्नमेंट, हम भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से अपने को रजिस्टर्ड क्यों कराएं? फिर हमें उनके अंडर में चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन सी गवर्नमेंट के अंडर में, अंडर दी कंट्रोल आ गए? नहीं, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए। वो स्वर्ग स्थापन नहीं कर सकते। पैसा कमा सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, लेकिन वो धन ईश्वरीय सेवा में काम नहीं आएगा। कृष्ण जन्म जो 1918 में था ना, 2018 में, तो संगम युगी कृष्ण की बात है क्या? संगम युगी कृष्ण की बात है वो? क्या संगम युगी कृष्ण जो है वो गर्भ से जन्म लेता है? नहीं ना, वही तो बात है। आप पूछ रहे हैं, इससे साबित ये होता है गर्भ से जन्म लेता है। 18 में किसका जन्म होगा? प्रत्यक्ष रूपी जन्म लेगा क्या कृष्ण का? अब जो जन्म वो होगा वही तो बताया, वो विचार करने की बात है, कौन सा जन्म होगा। जो संगम युगी कृष्ण है, संगम युगी राधे है, वो कोई एक माँ बाप से जन्म लेंगे या अलग अलग माँ बाप से जन्म होगा? सतयुग में लेंगे वो जन्म। हाँ, एक माँ बाप से जन्म होगा, वो तो नई दुनिया की बात है। और जो संगम युगी कृष्ण की बात है, जिसके साथ कंस दिखाया गया है, वो संगम युगी दुनिया की बात है। दोनों का वंश अलग अलग है। राधा चंद्रवंशी, चंद्रवंशियों में राधा पलती है, सूर्यवंशियों में कृष्ण पलता है। सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशी राधा के यहाँ जा न सके, तो बड़ी भारी मुझ हो गई है कि आखिर ये दोनों मिलकर के एक कैसे होंगे। नई दुनिया में तो एक ही वंश होगा, दो वंश तो होंगे नहीं, दो राजाइयां तो वहां होगी नहीं। तो आखिर ये मुझान कैसे दूर होगी? आखिरी चंद्रवंशी राधा को सूर्यवंशी कृष्ण के यहाँ आना पड़ता है। संगम कृष्ण का की जन्म पहिला महत्व संगम युगी कृष्ण का की जन्म संगम युग आगे या सतयुग आगे? पहले कौन सा युग है? जो आगे है वो आगे होगा, जो पीछे है वो पीछे होगा। कुंडली कुछ नहीं होती है। जो स्त्री और पुरुष की ऊर्जा शक्ति होती है, वो शक्ति
जब ऊपर जाने की अभ्यास नहीं हो जाती है तो उसको कहते हैं कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। अभी जो भी ऊर्जा है देह राज्यों को याद करने से, देह को याद करने से, देह के पदार्थों में बुद्धि जाने से वो ऊर्जा नीचे की तरफ खिसक जाती है, शक्ति क्षीण हो जाती है, कहते हैं अधोगामिनी, शक्ति नीचे जा रही है। इसलिए जो षष्ठी पैदा हो रही है तो गोमूत्र की षष्ठी पैदा हो रही है। जब ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे ब्राह्मण देवताएं तो भ्रष्ट इंद्रियों से पैदाइश नहीं होगी, उनकी स्मृति ही आना बंद हो जाएगी। सारी शक्ति का संचार ऊर्ध्व रेता हो जाएगा। कुंडलिनी शक्ति जागृत करती, कुंडलिनी शक्ति जागृत करती। एक बार मैं एक कोर्ट में गया था ना, उस टाइम रोकर मिली थी, उस टाइम भाई थे वो बात कर रहे थे तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करती है, क्या करती है वो, मैंने कुछ अनुभव आया प्रसिद्ध हो गए, कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दी। इसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, सहयोगी लोग ना उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई। वो कहते हैं हाँ, माता जी ने सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति तो नहीं पाई। देवाला कहते भूख नहीं लगती। कोई बात कैसे भूख नहीं लग, भूख ना लगना कोई तो आजकल के डॉक्टरों ने ऐसी टैबलेट बना दी है भूख ही नहीं लगेगी सारा, क्या बड़ी बात होगी। ऐसी कोई माता है सामने बैठते ही उनकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। तुमने सुनाई है या तुमने देख भी लिया? लोग आदि बोलते हैं ना ऐसा तो सुनने मात्र से तुमने स्वीकार कर लिया है ना, ऐसे तो नहीं बुद्धि दुर्गति को पा रही है हमारी। जो जिसने कहा सत्य वचन महाराज। जब ब्रह्मा की आत्मा प्रजापिता के शरीर में प्रवेश इतने सालों से करती है तो प्रजापिता के संसर्ग संपर्क से वो बीज रूप स्टेज को पकड़ लेती है। हाँ जी। तो इतना होने पर भी उनके बुद्धि में अभी भी साकार में गीता का भगवान कौन है ये नहीं बैठ पा रहा है। ये कैसा, और इस बात की शूटिंग संगम में किस तरह होती? प्रजापिता ज्यादा पावरफुल है या शिव परमात्मा ज्यादा पावरफुल है? शिव परमात्मा शिव ज्योति बिंदु तो उनमें 46-47 से प्रवेश कर रहा था, हैं? और इतने साल प्रवेश करने के बावजूद भी उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठा पाया। तो प्रजापिता बैठा ही नहीं। और खारा पानी और मीठा पानी ध्यान से क्या मतलब? सागर खारा भी और सागर मीठा भी, परंतु नदियां मीठा पानी बहाती है। ये ज्ञान सागर है, जहां जहां गर्म धाराएं बह रही हैं उन धाराओं में मीठा पानी है और बाकी सागर खारा है। वेद में इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान सागर बाप जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं तो मीठे पानी की धाराओं के रूप में थोड़े बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। एडवांस पार्टी के मुट्ठी भर बच्चे हैं, उनको वो बातें बहुत मीठी लगती है और वही बातें और दुनिया वालों को तो सागर मीठा भी है और सागर खारा भी है। ब्रह्मा कुमारियों को वो बातें
एकदम कड़वी निकली। बाबा जो मन बुद्धि से काम कर को और इसे चिंता काम कर को चित पाता मन बुद्धि से उसका आगे चलने पर क्या होगा, और जो मन बुद्धि से नहीं कर पाता उसका आगे चलने पर क्या होगा। मन बुद्धि से विकार पर जीत पाएगा, वो स्थूल कर्मेंद्रियों से जीत नहीं पाएगा। मन और बुद्धि को ही जिसने कंट्रोल कर लिया तो स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। है? नहीं कर सकता। मुगालते में तो नहीं आ गए। बाबा पहले विलायत में राजा रानी का स्टैम्प को बनवाते थे। अब पहले विलायत में राजा रानी का स्टैम्प को बनवाते थे, अभी सिर्फ रानी का ही बनवाते थे। तो संगम युग में यहाँ की शूटिंग हुई, बेसिक में मम्मा थी तो बाबा और मम्मा का चित्र रखवाते, और अभी तो सिर्फ देवी का ही चित्र रखवाते। तो एडवांस में बाबा ने बोला कि यहाँ भी वैसे शूटिंग होगी। माना ब्रह्मा की आत्मा जब किसी तन में प्रवेश करती है तो यहाँ भी वैसे ही शूटिंग होगी। कैसे होगी? कैसे होगी? कैसे होगी? जगदम्बा सारे विश्व पर राज्य नहीं करेगी। बाप राजा ही देते हैं जगदम्बा को। किसके द्वारा? जगत पिता। बाप आते हैं तो राजा ही देते हैं जगदम्बा को, लेकिन किसके द्वारा? जगत पिता के द्वारा। तो जगत पिता से जगदम्बा को मिलती है राजाई, और तुम बच्चों को किससे मिलती है? जगदम्बा से मिलती है। तो जगदम्बा के हाथ में सारे विश्व की राजाई आ जाएगी तभी मिलोगी, या ऐसे ही मिल जाएगी? उस राजाई के सामने ये दीदी दादियों की राजाई तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। आगे दूसरा पॉइंट है, अकबर के दरबार में मुगल गार्डन बनाया था। वहाँ बहुत अच्छे फूल थे। यहाँ भी राष्ट्रपति भवन में गार्डन बना हुआ है, तो वहाँ भी बहुत अच्छे फूल है। इसका बेल क्या है? ये है कौन सी गवर्नमेंट? कांग्रेस गवर्नमेंट है ना। तो जो भी कांग्रेस गवर्नमेंट बनी है वो बात बहुत बनाती है, राम राज्य स्थापन करेंगे, राम राज्य स्थापन करेंगे, और बजाय राम राज्य के रावण राज्य ही बनता चला जाता है। तो वहां मुगल गार्डन बनना कोई बड़ी बात हो गई क्या? किसका गार्डन है? मुगलों का। होगा सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्मा में लीन होंगे। ब्रह्मा तो महातत्व है ना वो। सन्यासी लोग कहते हैं हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म तत्व है, जड़ तत्व है, चैतन्य तो नहीं है। जैसे ब्रह्मा को शिव बाबा कहते हैं कि ये ब्रह्मा तो बेबी है, बेबी बुद्धि है, इसका मतलब इसकी अकल इतनी चलती नहीं है। जैसे बच्चे की बुद्धि होती है वैसे इसकी बुद्धि है। जो सन्यासी लोग होते हैं उनको ब्रह्मा ही प्रिय है। उनकी आखिरी मंजिल कौन सी है? कहाँ लीन हो जाएंगे? ब्रह्मलीन स्वामी बन जाएंगे, ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे बस। और हमारी एमार्जेंट क्या है? हम ब्रह्म में लीन नहीं हो जाएंगे, लेकिन जो ब्रह्मा का भी क्रिएटर है उसको पहचाने, और पहचान करके उसके लव में लीन हो जाए।
यज्ञ की आदि में ब्रह्मा को भी रचने वाला कोई था या नहीं था? था। वानप्रस्थ अवस्था में 60 साल होते हैं, 60 साल के बाद तो ये आपने बताया है कि 36 साल और 24 साल वो कौन से इसके हैं? 36 साल से 36 साल और 24 साल ऐसा दोनों मिलकर 60 साल हो जाते हैं, तो कौन से साल मैच हो जाते हैं? 36 मिलकर के और 24 साल मिलकर के। हाँ बताएं। वानप्रस्थ अवस्था BCD 462 में बता दिया है कि वानप्रस्थ अवस्था 36 साल और 24 साल ऐसा दोनों मिलकर वानप्रस्थ अवस्था बताई है। तो कौन से 36 साल और 24 साल कहने का मतलब? प्रश्न आदि ब्रह्म के नीचे इसमें आदि ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा सन 36 से 60 साल का, 60 साल और वो 40 साल और ऐड किए तो सन 76 आता है। उस समय ब्रह्मा की 100 साल पूरी होती है, उसकी दुख की स्टेज खलास हो गई मन बुद्धि से। ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खलास हो जाता है, मृत्युलोक उसका खत्म, कौन सा लोक शुरू? अमर लोक शुरू हो जाता है। माना सन 76 से और आत्माएं निश्चय के जन्म मृत्यु के चक्र में चलेंगी, लेकिन वो आत्मा निश्चय के चक्र में नहीं आती है। और बाबा ने एक वार्तालाप में बोला बाबा कि जो संगम युग पर राजाएं चलाते हैं उनको 21 जन्मों में कोई राजाई नहीं मिलती है। कोई राजाई क्यों नहीं? थोड़ी राजाई चलाई, कोई ने ज्यादा राजाई चलाई, कोई ने 100% राजाई चला के भोग ली, तो अंतर नहीं पड़ेगा। राजाई तो चलाई संगम युग में, लेकिन थोड़ी राजाई चलाई, उसको कुछ तो उजूरा मिलेगा। जो यहाँ 100% राजा बन के बैठ गया संगम युग में, दूसरों के ऊपर कंट्रोल हुकुम करता ही रहा, दूसरे उसके कंट्रोल में चले, वो चले या न चले। जबकि यहाँ ब्राह्मणों को क्या बताया है? सेवाधारी बताया है या राजा बताया है? ब्राह्मणों की तो राजाई होती नहीं, ब्राह्मणों को तो राजाई नहीं करनी है, राजाई पे नहीं बैठना है, सेवाधारी बनकर के रहना। सेवाधारी का मतलब रिक्वेस्ट करना है, ये काम कर सकते हैं आप, करें तो अच्छा है। कोई नहीं करता है तो खुद करने लग पड़ना। बाबा ऐसा बोला है कि बाप और बच्चे की प्रत्यक्षता साथ होती है, एक साथ होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि राम बाप और कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता एक ही साथ हो सकता है? क्या बड़ी बात है? सुखधाम और शांति धाम के गेट साथ साथ खुलेंगे ना, कि नहीं खुलेंगे? शांति धाम का गेट खुलेगा तो शांति दाता प्रैक्टिकल में कोई होगा या नहीं होगा? सुखधाम का गेट किस तरह खोलते हैं? ब्रह्मा द्वारा। तो जिस ब्रह्मा के द्वारा सुखधाम का गेट खोलते हैं तो सुखधाम की शुरुआत हो गई। सुखधाम में कोई तो मुखिया होगा, ऐसे शांतिधाम का मुखिया। सुखधाम का मुखिया तो एक ही है, ब्रह्मा सो विष्णु।
ऐसा बोला है बाबा कि संगम युग कब तक, जब तक शिव पतित तन में साकार में है, जब तक ऐसा बोला है। तो उसके बाद संगम युग नहीं है, जब शिव साकार में है। संगम युग कब तक? जब तक शिव पतित तन में, पतित तन कामी कांटे में शिव साकार होते जब तक, जब संपन्न स्टेज में हो जाएगा शिव बाबा। भक्ति मार्ग का एक संस्कार भी नहीं रहे, इसलिए क्या करना चाहिए? भक्ति मार्ग का एक भी संस्कार रहेगा तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कहा है ना। तो इसके लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? ज्ञान में एक्सपर्ट होना चाहिए, जो कोई भक्ति मार्ग का संस्कार आ जाए न पाए। पहचान ही नहीं होगी कि भक्ति मार्ग क्या है और ज्ञान मार्ग क्या है, तो कभी भक्ति मार्ग पकड़ लेंगे, कभी ज्ञान मार्ग पकड़ लेंगे। पहचान होनी चाहिए, पहचान माने ज्ञान। जो ज्ञान में जितना जास्ती तीखा होगा उतना भक्ति मार्ग को नहीं आने देगा, भक्ति मार्ग की बातों से दूर रहेगा। रामकृष्ण वाली आत्मा ने भी भक्ति की थी ना? कि नहीं की? सबसे जास्ती भक्ति की होगी है? जो सबसे जास्ती भक्ति करेगा वो सबसे जास्ती ज्ञान उठावेगा, जो सबसे जास्ती अव्यभिचारी भक्ति करेगा वो सबसे जास्ती अव्यभिचारी ज्ञान उठावेगा। क्या पहले पाइप मोड़ गई थी ना, सुना तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने पर टूलेट का बोर्ड लगेगा। क्या प्रत्यक्ष हो? तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होने प्रत्यक्ष होने के बाद तीसरी मूर्ति माने छोटी माँ जब आई तब टूलेट का बोर्ड लग जाएगा। यही पूछ रहे, टूलेट का बोर्ड सन 76 में नहीं लग गया? सन 76 में तो सन 76 में टूलेट का बोर्ड लगा या नहीं लगा? लगा। ऐसे ही जब 3 सीट्स फिक्स हो गई, ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन, शंकर कौन, तो 3 मूर्तियों के लिए टूलेट का बोर्ड नहीं लग गया बाद में? ऐसे ही अष्ट देवों में जब 8 प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो टूलेट का बोर्ड नहीं लगेगा, तो लगता ही रहेगा। लेकिन था ना उसका सुना था टूलेट का बोर्ड लगने पर कुछ ध्यान में आया, उसका कुछ यानी कितना परसेंट उसका कुछ असर है। 8 के प्रत्यक्षता होने के बाद टूलेट का बोर्ड लग गया। अब कोई कितना भी पुरुषार्थ करे 8 के नंबर में नहीं आ सकता। सन 76 में लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता हो गई, उनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म साबित हो गया। अब उसके बाद कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की फर्स्ट कोटि प्राप्त नहीं कर सकता। तो टूलेट का बोर्ड नहीं लग गया, ये तो लगता ही रहेगा अंत तक। 9 लाख सितारों के लिए भी ये बात लागू होती रहेगी। चूहे को हल्दी की गांठ में गिरी तो वो बहुत बड़ा समस्या। हल्दी की गांठ ने क्यों बताया? हल्दी की गांठ नहीं, बहुत बड़ा है। मैं अपने को पंसारी समझता है। तो हल्दी क्यों बताया? हल्दी
हिंदी में ऐसा गुण होता है कि वो एंटीसेप्टिक होती है। क्या थोड़ी सी एंटीसेप्टिक चीज किसी को मिल गई, इसका वो प्रूफ प्रमाण दे सकता है। बाकी सारा सब कुछ तो नहीं मिल गया पंसारी के यहाँ जो कुछ है। पंसारी की दुकान में और जो भी माल भरा हुआ है वो सारा तो नहीं मिल गया, लेकिन अहंकार में आ गया ये ज्ञान हमारा है। और कोई ऐसे होते हैं जो दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो बड़े अहंकार में आकर के सुनाते हैं। उन्हें ये भूल जाता है ये ज्ञान हमको भी कोई देने वाला कोई दूसरा है। हमको भी शिव बाबा ने दिया है, हमारे पास नहीं था ये ज्ञान।